नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान में स्वागत है। आज हम जानेंगे एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों के बारे में। सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या अधिकतर लोगों को गलत खान-पान से और ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करने से होती है। लगभग हर व्यक्ति पेट का खट्टापन, सीने में जलन, दर्द और बार बार पेट खराब होने की समस्या से ग्रसित है। वे जल्दी आराम के लिए दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यदि आप इनका ध्यान रखते हैं तो इससे आपको ये दोनों ही समस्याएं कभी वापस नहीं होती। और यदि आप इन सभी बातों को नज़रअंदाज करके अपने रोज़मर्रा के जीवन के अनुसार ही खान-पान आरंभ रखते हैं और एसिडिटी और सीने में जलन होने की समस्या से लगातार जूझ रही हैं, तो यह आपके लिए बेहद ही खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि जब लंबे समय तक यह दोनों शिकायतें रहती हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र काफ़ी प्रभावित होता है और जिससे आपको इन समस्याओं का भयंकर रूप भी देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको, यदि एसिडिटी और सीने में जलन होने की समस्या है, तो इसे आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इन दोनों ही समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में कुछ विशेष बदलाव भी लाने चाहिए, जिनके बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको बार बार एसिड की समस्या होती है तो इसके लिए आपको अपने रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में से कुछ आहार को हटा देना चाहिए, जैसे अधिक मसालेदार भोजन, समोसे, बर्गर, चिप्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स आदि का सेवन कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें लगातार आपके शरीर में एसिडिटी बनाती हैं और जिससे आपको यह समस्या लगातार बनी रहती है। इसके साथ ही आपको अपने खाने में खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर, नींबू आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एसिडिटी की मात्रा को दिन प्रतिदिन बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। इन दोनों ही समस्याओं से राहत पाने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीके में भी बदलाव लाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं, लेकिन उनके भोजन करने के समय में काफ़ी अंतराल होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ओवर ईटिंग होती है तो इससे आपके पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और इसी वजह से आपके शरीर में एसिड बनता जाता है और जिससे आपको इन दोनों ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या से बचना चाहते हैं तो दिन में 3 या 4 बार आपको थोड़े थोड़े समय में खाना ज़रूर खाना चाहिए। जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाते वक्त अधिक जल्दी न करें। खाना बहुत ही आराम से और चबा चबा कर खाएं, जिससे खाना आसानी से पच जाए और आपको एसिडिटी या सीने में जलन होने की समस्या का भी सामना ना करना पड़े। अक्सर जब लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उन्हें नींद आ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी न करें। खाना खाने के पश्चात कुछ समय इधर उधर घूम फिर लें और कम से कम 2 से 3 घंटे के पश्चात अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाएं। खाना खाने के तुरंत पश्चात बिल्कुल भी ना सोएं। एसिडिटी होने पर पानी आपके लिए एक सबसे अच्छी दवा का काम करती है। इससे आपकी एसिडिटी तो ठीक रहती ही है, इसके साथ ही आपके सीने में जलन की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि जब आप लगातार पानी पीते रहते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र ठीक रहता है और आपको अधिक बीमारियों की चपेट में आने की भी आशंका नहीं रहती। अधिकतर हमारे शरीर में एसिडिटी या सीने में जलन होने की समस्या चाय या कॉफ़ी का अधिक सेवन करने की वजह से भी हो जाती है। तो आपको यदि लगातार ऐसी ही समस्या है तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाय और कॉफ़ी का कम से कम सेवन करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन नामक पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर में एसिडिटी का निर्माण करते हैं और जिससे आपको ये दोनों समस्याएं बहुत जल्द ही घेर लेती हैं। तो
इन दोनों ही समस्याओं से बचने के लिए चाय और कॉफ़ी से जितना हो सके परहेज करें। एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या से बचने के लिए आपको अल्कोहल का सेवन और स्मोकिंग करने की आदत बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एक शोध के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि अल्कोहल का सेवन करने से और स्मोकिंग करने से आपके शरीर में एसिडिटी अधिक होती है और इसी वजह से आपके सीने में भी जलन लगातार बनी रहती है। तो इन दोनों ही समस्याओं से बचने के लिए अल्कोहल और स्मोकिंग से भी परहेज करें। तो दोस्तों, ये थी एसिडिटी और सीने में जलन की समस्या से राहत पाने के लिए किए जाने वाले कुछ मुख्य बदलाव। इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। इसके साथ ही आपको लगातार ऐसी ही जानकारी हमेशा मिलती रहे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन दोनों ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख सकें। और हमारे प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।